for English of all competitive exams. Please like, share, subscribe Pritesh English Junagadh YouTube channel. Thank you everybody. Hello everybody, once again Pritesh sir welcomes you all in the video lecture. We have already completed the first part of error detection, or you can call it spotting the error, right? One of the fantastic topics for all competitive exams, especially exams like banking, PSI, UPSC, GPSC, right? All these kind of higher exams, okay? Now today we are going to start second part of this topic. I want you all to recall the first part. Actually, what you have to do, you are given a sentence, 4 or 5 parts of a sentence. Out of these 4 or 5 parts of a sentence, you may have an error in one of the parts. What you actually have to do is to find where the error is. Which part has an error? Or if you think, or if you find there isn't any error, then you will have to select option no error. आपको क्या करना है कि जो भी एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसके 4 और 5 पार्ट्स, 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं या फिर 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो उनमें से आपको ढूंढना क्या है कि किस पार्ट में एरर है, कहां पर वो एरर है, कहां पर वो मिस्टेक है. ग्रामेटिकली आपको फोकस करना है. सम ऑफ द पॉइंट्स यू विल हैव टू पे अटेंशन, राइट? आपको अटेंशन करना होगा टेंसेस पर, सब्जेक्ट पर, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, ऑल दिस पॉइंट्स यू विल हैव टू पे अटेंशन, ओके? आपको इसमें अपना ध्यान रखना है. तो फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस. With the introduction of a new syllabus, this is the first part of a sentence. The number of colleges reporting high results are decreasing year after year. 4 parts are given of the first sentence, okay? पहले सेंटेंस में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं. आपको एक एक पार्ट में एक एक जो वर्ड है उस पर ध्यान रखना है, राइट? फर्स्ट पार्ट में कौन सा वर्ड है? देखो, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस, यानी नया जो सिलेबस है उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ उसके साथ ही द नंबर ऑफ, ये जो वर्ड है उसके बाद में प्लूरल आता है. द नंबर ऑफ कॉलेजेस, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स. जो हाई रिजल्ट्स जिसका रिपोर्ट हुआ है, यानी जिन कॉलेजेस का हाई रिजल्ट आया है वो कॉलेजेस का जो द नंबर है, यानी जो संख्या है, वो क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है ईयर आफ्टर ईयर. तो द नंबर ऑफ, यानी यहां पर जो एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहे तो आप लिख भी सकेंगे, मैं यहां एक्सप्लेनेशन देता हूं. 2 वर्ड ऐसे हैं, एक है द नंबर ऑफ, उसके बाद में जो नाउन आता है वो नाउन प्लूरल ही होता है, ओके? लेकिन वो उसके बाद में जो वर्ब लेता है वो वर्ब सिंगुलर लेता है. क्यों? क्योंकि ये द नंबर ऑफ का मतलब होता है क्या? संख्या, यानी कॉलेजेस की संख्या. तो वो तो एक पर्टिकुलर संख्या होगी, राइट? तो इसलिए जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, ना कि प्लूरल, ओके? तो ये द नंबर ऑफ है. अगर यहां पर ए नंबर ऑफ आता है तो ए नंबर ऑफ यानी कि कितने सारे कॉलेजेस, तो एक एक को गिनना होगा. तो उसके बाद में भी नाउन प्लूरल ही आता है, लेकिन वो जो वर्ब लेता है वो वर्ब कौन सा लेता है? वो प्लूरल वर्ब लेता है, राइट? तो यहां पर जो द नंबर ऑफ है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी यहां पर दिया हुआ है आर, तो ये आर नहीं ले सकता. द नंबर ऑफ कॉलेजेस, यानी कॉलेजेस की जो संख्या है वो, तो उसके साथ यहां आर नहीं आ सकता, उसके साथ सिंगुलर आना चाहिए. यानी क्या होगा? इज आएगा, ना के आर आएगा.
तो कौन से पार्ट में वो मिस्टेक है? देखो, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस द नंबर ऑफ कॉलेजेस, ये बरोबर है। द नंबर ऑफ के साथ अगर सिंगुलर होता तो यहां पर मिस्टेक आती, लेकिन ये बरोबर है। हाई रिजल्ट्स, वो भी बरोबर, रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स, लेकिन जो नंबर है वो डिक्रीजिंग हो रहे हैं, ना के कॉलेजेस, राइट? तो यहां पर ईज आता है। और थर्ड पार्ट में मिस्टेक है यहां, तो हम सिलेक्ट करेंगे सी। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ सेकंड वन, ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज या नो एरर। यहां पर 4 पार्ट्स गिवन, बट फोर्थ वन क्या है? नो एरर वाला। यहां पर वो नहीं था, ये नो एरर वाला है। ह्यूमन बीइंग्स यानी आप, मैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट करते हैं। देखो यहां पर प्लूरल है, ह्यूमन बीइंग्स प्लूरल वर्ड है, सब मनुष्य आ जाएंगे। अच्छा, सब भी आ सकते हैं और दो भी आ सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, उन सबको ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं, राइट? तो यहां पर ह्यूमन बीइंग्स है, इसलिए यहां एस नहीं लगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो बराबर है कम्युनिकेट टू ईच अदर, राइट? ए पार्ट में ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट टू ईच अदर। अब आप सीधा सोचोगे, मैंने अभी अभी बोला ह्यूमन बीइंग्स यानी सब मनुष्य आ जाते हैं, लेकिन मैंने ये भी तो बोला कि 2 भी तो आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर आप 2 गिनोगे तो यहां ईच अदर ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर मोर देन 2 गिनते हो तो यहां ईच अदर नहीं आ सकता, तो वहां पर वन अनदर आएगा, राइट? तो एक ये, लेकिन यहां हम बेनिफिट ऑफ डाउट्स दे सकते हैं, यानी कि यहां पर हम 2 गिन सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 से ज्यादा ही गिने तो भी सच होगा, नहीं, ये 2 भी गिन सकते हैं, राइट? तो मिस्टेक, आगे बढ़ते हैं। बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोल के ही हम कम्युनिकेट करते हैं ना, सब मनुष्य। हम गुजराती लोग होते हैं तो गुजराती बोलते हैं, मराठी लोग होते हैं तो मराठी बोलते हैं, इंग्लिश लोग होते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, राइट? तो बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज, ओके। तो यहां पर क्या है कि कम्युनिकेट है ना, तो कम्युनिकेट कभी 2 नहीं हो सकता। किसी के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ, तो कम्युनिकेट जो है वो कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? तो वो प्रेपोजिशन लेता है विथ, यानी कम्युनिकेट 2 नहीं हो सकता, कम्युनिकेट विथ होता है, राइट? अगर कोई चीज है कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, राइट, तो कम्युनिकेट 2 हो सकता है, लेकिन अगर कोई पर्सन ही है तो फिर कम्युनिकेट विथ ही होगा। ओके, तो कम्युनिकेट तो हम पर्सन के साथ ही करते हैं, तो कम्युनिकेट विथ ही आएगा। ह्यूमन बीइंग्स को हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हमने 2 ही गिने, ओके, 2 ही गिने, तो यहां वन अनदर नहीं लिखते, हम यहां कम्युनिकेट विथ ही आएगा, 2 आएगा ही नहीं, तो यहां पर हम मिस्टेक को गिनते हैं, ना कि यहां। ओके, यहां पर ह्यूमन बीइंग्स 2 हो सकते हैं, इसलिए ईच अदर आ सकता है। हम ये नहीं कर सकते कि वन अनदर ही आएगा। ओके, तो यहां पर ए ऑप्शन में मिस्टेक है, राइट, विथ आएगा। ही स्वाम, स्विम का पास्ट स्वाम, टू एन आइलैंड, एन लगा क्योंकि ये आइलैंड बोलते हैं, राइट है। स्वाम टू आइलैंड, ओके, तो उसकी तरफ यानी 2, राइट। दैट वॉज आइलैंड, इसलिए दैट वॉज नॉट फार अवे। ही स्वाम टू, यस ठीक है, ही स्वाम टू एन आइलैंड, ओके, ये भी तो ठीक है। दैट आइलैंड है इसलिए दैट, ये भी तो ठीक है। पास्ट की बात है इसलिए पास्ट ही होगा, राइट, पास्ट की बात है तो पास्ट ही होगा। तो वॉज, ये भी तो ठीक है, राइट, वॉज नॉट फार अवे, वो बहुत दूर नहीं है, वो आइलैंड जो जहां पर वो स्वाम करके गया वो बहुत दूर नहीं था। तो ये भी तो ठीक है, ये ठीक है, ये पार्ट भी ठीक है, ये तीसरा पार्ट भी ठीक है। तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि हमें ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, राइट। फोर्थ वन, द efforts made by the charity, or efforts you can call it, the efforts made by the charity were aimed to provide shelters. पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, द efforts made by the charity, चैरिटी ने जो भी एफर्ट्स लगाए
वेर एम्ड, उसका एम्ड क्या था, उसका एम क्या था, टू प्रोवाइड शेल्टर्स। कभी भी, जैसे मैंने यहां बोला, कम्युनिकेट के साथ विथ ही आता है, कम्युनिकेट वर्ड प्रेपोजिशन विथ ही लेता है, वैसे ही एम्ड वर्ड है ना, एम्ड, ये एम्ड वर्ड है, वो कभी टू नहीं लेता। एम्ड एट, आप कभी भी कोई भी एम लगाए तो एट होगा, उसकी तरफ आप एम कर रहे हैं, या राइट। कोई भी निशाना लगाइए तो आप उसकी तरफ निशाना लगाते हैं, राइट। तो यानी एम्ड एट होता है, एम्ड टू नहीं होता कभी, राइट। तो एम्ड एट, अगर एट है तो एट ये प्रेपोजिशन है, और रूल क्या कहता है, प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई भी वर्ब लगाना हो तो वो वर्ब कैसे आएगा, वो वर्ब आएगा आईएनजी, राइट। तो आपको दो चेंजेस करने पड़ेंगे, यही पार्ट में है मिस्टेक, टू प्रोवाइड नहीं आता, एट प्रोवाइडिंग आएगा, राइट। सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है, वेर एम्ड एट प्रोवाइडिंग शेल्टर्स टू द होमलेस पीपल। ओके, टू द होमलेस पीपल, उसमें कोई बात नहीं है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है। तो एम्ड टू नहीं होता, एम्ड एट होता है, और एट प्रेपोजिशन आया इसलिए वर्ब आईएनजी आएगा। तो यहां बी पार्ट में मिस्टेक थी, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, द चेयरमैन ऑफ ऑल द, पूरा सेंटेंस ही पढ़ते हैं, राइट। द चेयरमैन, हाँ सब्जेक्ट जो जरा देखिएगा, चेयरमैन MEN है, राइट। The chairman of all the large public banks, public sector banks, met with senior RBI officials. Officials यानी जो भी अधिकारी का जो ग्रुप होता है वो सब, RBI officials to give his suggestions. मैंने क्यों ये पॉइंट आउट करा कि चेयरमैन है, MEN है, जरा देखो ये प्लूरल है, राइट। तो प्लूरल है तो वो वर्ब भी तो कैसा लेता है, प्लूरल लेता है, राइट। ओके, लेकिन यहां वर्ब प्लूरल लेने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, राइट। तो प्लूरल वर्ब की तो बात आएगी नहीं। मेट विथ सीनियर RBI ऑफिशियल्स, लेकिन चेयरमैन है, एक से ज्यादा है, तो फिर हीज सजेशन कैसे आएगा। एक चेयरमैन होते तो हीज सजेशंस आते, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा चेयरमैन है तो वो अपने सजेशंस देंगे ना, तो यहां पर हीज सजेशन नहीं आ सकता, एक से ज्यादा है इसलिए क्या आएगा, देयर सजेशंस आता है ना, देयर सजेशंस अबाउट इंप्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी, यानी न्यू पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, अबाउट है प्रेपोजिशन इसलिए इंप्लीमेंटिंग आया आईएनजी, तो वो ठीक है, राइट। अबाउट के बाद अगर द होता तो इंप्लीमेंटेशन आता, राइट। तो ये भी ठीक है, राइट। तो यहां पर मिस्टेक कहां पर है, ये है प्रोनाउन में मिस्टेक, प्रोनाउन में मिस्टेक है। बड़ा वाला सेंटेंस दिया लेकिन आपको देखना पड़ता है, एक एक वर्ड को समझना पड़ता है। द चेयरमैन ऑफ ऑल द लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो ये सब्जेक्ट मैट विथ, मिले, सीनियर RBI ऑफिशियल्स को मिले, ओके। टू गिव, क्या देने के लिए मिले, तो क्या सजेशंस, किसके, उसके सजेशंस ना, तो उसके सजेशंस यानी चेयरमैन के सजेशंस, लेकिन चेयरमैन तो एक नहीं है, अनेक है, इसलिए देयर सजेशंस आएगा, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोटबुक में लिख लीजिए फैंटास्टिक पॉइंट। चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, राइट। लेक्चर को मैक्सिमम शेयर कीजिए, राइट। ये सब बड़ी बड़ी जो एग्जाम्स है, राइट, बैंकिंग एग्जाम्स है, PSI एग्जाम्स है, राइट, ये सब बड़ी बड़ी एग्जाम्स, UPSC GPSC, ये सब के लिए ये एरर डिटेक्शन पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये टॉपिक आप शेयर कीजिए, ये लेक्चर आप शेयर कीजिए, राइट। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।